टारगेट करेंगे, हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे बहुत अच्छे से, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमसे हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, ठीक है, और इसलिए आईआईटी में जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम लगता है बनाने में, ठीक है क्या। तुमको अगर आता है सारे क्वेश्चन, टाइम चाहे जितना भी लग जाए, तुम क्वालिफाई कर जाओगे उस एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही होते हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं, 1 आवर होता है, ठीक है। तो टाइम का ज़्यादा इशू नहीं रहेगा तुमको जेईई एडवांस के पेपर में। जेईई मेंस के पेपर में टाइम का इशू हो सकता है, मेडिकल के पेपर में टाइम का इशू हो सकता है, एडवांस के पेपर में नहीं होता, ठीक है। चलो हेडिंग नेक्स्ट देना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको लिख लेते हैं। द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ज्योमेट्रिकल meaning of differentiation is very important, very much important, very much useful, very much useful in the analysis of, in the analysis of, in the analysis, in the analysis of graphs in physics, graphs in फिजिक्स। जब भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आजकल लोग ग्राफ्स पे बड़ा फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उससे एनालिसिस करने के लिए ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो हम लोग का तो ये पर्पस भी है कि कोई भी क्वेश्चन ग्राफ से हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करके, लाइन वाइन ड्रॉ करके टारगेट करेंगे, तो हमारे लिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बस यस सर। नेक्स्ट, और मोस्टली मोर देन 50% तुम लोग जानते हो, 100% तुम लोग जानते हो, बस हम यहाँ लिखवा दे रहे हैं। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल, understand the geometrical meaning of derivative, meaning of derivatives, we should have knowledge, we should have knowledge, we should have knowledge of secant and tangent to the curve। तो पता है तुम लोगों को, you already know this, yes or no? क्या होता है secant and tangent, पता है ना? आवाज जा रहा है सबको? यस सर। यस सर। पता है तुम लोग को ऑलरेडी secant tangent, yes or no? पहले लिखते हैं secant। यस सर। सर एक बार वो दिखाना था, थोड़ा सा बाकी था। ओके, हो गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखना secant। तुम लोग को लिखवाते हैं हम तो सारा याद ही रहता है क्या क्लास में? हाँ, तो चीज बता के हम लिखवाते हैं तो क्लास में याद हो जाता है क्या सारी बातें? यस सर। मेरा पर्पस लिखवाने का यही है कि जब भी मैं लिखवाऊं तो लिखते समय हमारा दिमाग लिखने में बहुत फोकस करता है, और नहीं भी चाहोगे याद करना तो याद हो जाता है चीजें, ठीक है क्या। तो तुम लोग लिखने से घबराते हो क्या? नहीं ना? नो सर। नो सर। और ये तुम्हारे लिए बैकअप भी एक बढ़िया बैकअप हो जाएगा, तुम्हारा नोट्स बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। फर्दर तुम्हें कोई टीचर की जरूरत नहीं है, बस एक बार तुम पढ़ लिए फिजिक्स मेरे से,
नोट्स पढ़ते रहो, तुम सब कुछ नोट्स को ही 5 से 6 बार पढ़ लेना। तुम लोगों ने आईएएस वगैरह का भी जो रिजल्ट आया है उसका इंटरव्यू देखे हो किसी का? किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, ठीक है? जो लोग टॉप करते हैं, किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, 1 to 10 के बीच में इनका रैंक है। लोग क्या बोलेंगे कि मैंने एक नोट्स बनाया, उसी को बार बार पढ़ा, ठीक है क्या? मैंने एक्स्ट्रा चीजों को नहीं पढ़ा, एक अच्छा सा नोट्स बनाया और उसी को मैं बार बार पढ़ता गया और मेरा अच्छा रैंक आ गया, ठीक है क्या? उनका मेन जो यस सर। मंत्र होता है पास करने का, मेन मंत्र यही है, एक नोट्स अच्छा से बनाओ और उसी को बार बार पढ़ते रहो, ठीक है? आराम से हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स पे जंप करोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। यस और नो? है ना? यस Yes, सर। sir. जंप नहीं करना। यस सर। जैसे मान लो तुमको यहाँ से निकले और यहाँ जाना है, इस यहाँ से बहुत सारे रास्ता है यहाँ जाने के, ठीक है? बहुत सारे रास्ता है, ऐसे ऐसे, यहाँ से बहुत सारे रास्ता है। तुम घर से तो निकले, उसके बाद फिर इधर चले गए, तो यहाँ पे पहुंचने में अब टाइम तुम्हारा इंक्रीज कर जाएगा क्या? यस और नो? यस सर। फिर से तुम फिर से बैक आ गए, नहीं नहीं इधर तो रास्ता खराब है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, फिर से वापस आ गए, फिर चलना स्टार्ट किए, फिर से तुम इधर आ गए। तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे पाथ को। हम अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो जाते रहेंगे, चाहे यहाँ कुछ भी आ जाए, हम उसको चढ़ के जाएंगे, ठीक है? कि हम लोग इसके डर से रास्ता को चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग बहुत ही स्लोली स्लोली पढ़ रहे हैं, तो बस स्लोली स्लोली पढ़ते रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे इस चीज को, ठीक है क्या? कोर्स हमारा बहुत आसानी से सर। कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम लोग एक भी क्लास मिस मत करना। अगर मिस करना होगा तो पहले बता देना एक दिन कि सर हम क्लास कल मिस करने जा रहे हैं, ताकि उसका कुछ बैकअप हम बना के दे दे तुम लोगों को, ठीक है क्या? क्लास नहीं मिस। यस सर। ओके सर। अ सेकेंड टू द कर्व इज, लिखना इसमें अ सेकेंड, पता है तुम लोग को ऑलरेडी, अ सेकेंड टू द कर्व is a straight line, comma, which intersect the curve at any 2 point, ठीक है? मतलब कि अगर कोई कर्व होगा मेरे पास, तो सेकेंड क्या है? 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन, एक से ज्यादा, ठीक है क्या? एक से ज्यादा, और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो फाइनाइट डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच का, ठीक है? दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा फाइनाइट होगा, क्या है ना? डिस्टेंस फाइनाइट होगा, यस अभी सर। वो सेकेंड होगा, ठीक है? अगर डिस्टेंस को इनफाइनाइटली स्मॉल कर दिए तो क्या हो जाएगा? दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे तो टेंजेंट हो जाएगा, क्या? टेंजेंट हो जाए। यही टेंजेंट का डेफिनेशन होता है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो वही dy बाई dx हो जाता है, क्या है ना? तो टेंजेंट ही क्या हो Yes, जाता sir. है? dy बाई dx हो जाता है। यस और नो? ये फिगर बनाना और यहाँ पे सीकेंट लिख देना, सीकेंट a, ये सपोज y है, ये x है, ये हो गया सीकेंट। टेंजेंट क्या हो जाएगा? टेंजेंट में ऐसे करके लिख देना। टेंजेंट के लिए सपोज मेरे पास ये y है और ये x है और ये कर्व है मेरे पास ऐसा, ठीक है? तो ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट Q है। ये ब्लैक वाला, ये रेड वाला लाइन क्या हो जाएगा? सेकेंट हो जाएगा, है ना? ये फाइनाइट डिस्टेंस है P और Q के बीच में। फिर मैं इसको ब्लू से करता हूँ और पास आ गए हम इसके, ये भी फाइनाइट डिफरेंस है। इस डिस्टेंस को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देंगे तो क्या यही ओवरलैप कर जाएगा यहाँ पे पॉइंट, है ना? काइंड ऑफ यस ओवरलैपिंग सर। हो जाएगा। और जब इन दोनों को मिलाएंगे हम दोनों पॉइंट को, तो क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट, क्या देखो तो, ये टेंजेंट बन जाएगा। यस और नो? यस। और यहाँ से जो एंगल होगा, अगर ये टेंजेंट बन गया सपोज, और मैं इसको जूम करके यहाँ पे बनाऊं, तो ये ट्रायंगल टाइप का, ये तो है कर्व लेकिन उसका बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट ऐसा दिखेगा, क्या स्ट्रेट लाइन जैसा, है ना? स्ट्रेट लाइन जैसा यस दिखेगा। सर।
और वही मैं एक्सटेंड कर रखा हूँ, उसी स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड किया हूँ क्या, ये वाला है ना, इसी को एक्सटेंड किया हूँ। तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है इसका रेशियो dy बाई डी एक्स, ये थीटा हो जाएगा क्या, tan थीटा हो जाएगा, है ना, जो यहाँ एंगल बनेगा। और जो यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या वही एंगल यहाँ ही बन रहा है अगर पैरेलल है दोनों तो एक्स एक्सिस के साथ, यस और नो, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, कंफ्यूज हो गए होगे तुम लोग। मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन था मेरा, ठीक है, ये मैंने इसको बहुत जूम किया है इसको, तब ऐसा जाके बना है ये, ठीक है। मैंने इसको 1000 टू द पावर 1000 इतना x कर दिया हूँ जूम, तब जाके इतना बड़ा दिखा है ये। अब मैं इसको एक्सटेंड कर दिया हूँ, सेम स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा x एक्सिस है। तो बताना, ये तो dy था, स्मॉल चेंज इन y स्मॉल चेंज इन x, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा ही होगा, यस और नो, Yes, sir. है ना। अगर इधर से हम देखें ये एंगल अल्फा है तो क्या ये भी एंगल अल्फा ही होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका स्लोप जो है वो, इसका जो स्लोप है यहाँ dy बाई डी एक्स, ये क्या tan अल्फा है ना, tan अल्फा होगा, निगेटिव होगा क्योंकि देखो तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं हम, पॉजिटिव x की तरफ जा रहे हैं, y का वैल्यू कम हो रहा है क्या, है ना, y डिक्रीज कर रहा है तो ये निगेटिव होगा, ये स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप है। बात समझ में आ गया, क्या है ये सब कुछ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर Yes, ये sir. एंगल थीटा है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट ये सपोज p एक्स वाई पॉइंट है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा एट दिस पॉइंट। ये फिगर बनाना और ये लिख लेना, ठीक है क्या। तो क्या ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या है, टेंजेंट है। डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नोट डाल के लिखना, नोट, we can say that we can say that we can say that differentiation of y with respect to x is that is क्या है ये dy by dx, क्या that is dy by dx is equal to slope of the tangent at point p x comma y और tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx। क्लियर है सबको। पॉइंट P पे अगर dy dx निकालना है तो पॉइंट P पे क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे, x एक्सिस से एंगल मेजर कर लेंगे, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका tan ऑपरेटर लगा देंगे उसके ऊपर, देन इट विल बी dy बाई dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या, यस और नो, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं। तुम लोग को डिफरेंशिएशन पता चल गया क्या होता है, लेकिन हम लोग इतना इस तरीके से डिफरेंशिएशन नहीं निकालेंगे, नहीं तो एग्जाम खत्म हो जाएगा हमारा, डिफरेंशिएशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ शॉर्टकट्स सीखेंगे जो कि बहुत ज्यादा ह्यूजली यूज होता है फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, जहां पे डिफरेंशिएशन पूछेगा तुमसे तब तो वही रूल अप्लाई करेंगे। अगर तुमसे सिंपल सा डिफरेंशिएशन पूछ दिया x टू द पावर 3 y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ, और ये 5 नंबर या 10 नंबर का दे दिया तुमको, तब तो वही रूल लगाना है तुमको, क्योंकि नंबर क्यों दे रहा है तुमको, इतना जानने के लिए कि तुमको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। ठीक है, किसी को रूल्स आता है तो जरूरी नहीं है कि उसको डिफरेंशिएशन आता हो।
बात समझ में आ गया? ये तो रूल्स है, यस सर। तो हम लोग रूल्स Yes, sir. रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। कोई अगर झट से डिफरेंशिएट कर देता है y इज इक्वल टू एक्स क्यू देन dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, वो अपने आप को बोलता है वो डिफरेंशिएशन आता है, तो उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है क्या? रूल्स को जानता है वो रटे हुए इस चीज को। बात समझ में आया? और रटने से जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता है, ये बात तुम लोग को पता होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो तो। अगर तुमने रटना स्टार्ट कर दिया, बड़े से बड़े एग्जाम तो निकाल लोगे, लेकिन लाइफ में फेलियर ही रहेगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं पाओगे, अगर रियल ग्राउंड पे जाओगे कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको, फ्रस्ट हो जाओगे, ठीक है क्या? इसलिए अपना अभी से अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागो, समझने के पीछे भागो, ठीक है क्या? रूल्स तो याद कर ही लेते हैं लोग, बहुत आसान होता है, 10 क्वेश्चन करोगे अपने आप याद हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? Yes, sir. यस सर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। लोग फिजिक्स में यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करने का चीज है क्या डिफरेंशिएशन? कितना चीज मिस हो नो जाएगा सर। सोच के देखो, कुछ समझ में आएगा क्या अगर यहीं से स्टार्ट करेंगे तो? रूल 1, नो सर नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। तुम लोग का लेक्चर बनाने में हमको बहुत सोचना पड़ता है, ये चीज पढ़ाने से पहले क्या क्या रिक्वायर्ड है उसको मैं देखता हूँ, ठीक है क्या? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। मेरे पास मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोई कांस्टेंट है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स को वाई भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। मान लो मेरे पास कोई कांस्टेंट है सी, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमको y में मैं चेंज देखूंगा, x में चेंज करूंगा, स्मॉल चेंज x में करूंगा dx, और y में चेंज देखूंगा क्या? हाँ, स्मॉल चेंज करूंगा x में और y में चेंज देखूंगा क्या मैं, कितना चेंज आया y में, स्मॉल चेंज, और उसका रेशियो ले लूंगा, तो वही डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा क्या? यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं इधर x बनाता हूँ और इधर मैं ऊपर y बनाता हूँ। y तो कांस्टेंट है क्या? इसको ऐसे एक लाइन बना दूं, ऐसे y का ग्राफ ऐसे बनेगा, एक Yes, लाइन sir. बन जाएगा जो यस कांस्टेंट सर। हर x के लिए वैल्यू c है। अच्छा, मैं x में चेंज करूंगा तो y में कोई चेंज हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है, यानी y में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है x के चेंज में, एग्जैक्टली जीरो चेंज है। तो क्या dy बाई dx कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि इस पे टेंजेंट जहां पे भी हमको देखना है, डिफरेंशिएशन जहां पे भी देखना है वहां पे टेंजेंट खींचते हैं क्या? देखो तो ये टेंजेंट, इस लाइन पे जो टेंजेंट खींचेंगे लाइन ही हो जाएगा, है ना। लाइन पे Yes, टेंजेंट sir. Yes, sir. और उस लाइन पे टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो? जीरो क्या? यस और नो? Yes, sir. और डी बाई डी एक्स को मैं क्या बोल रहा हूँ कब से, tan थीटा होता है क्या? देखो तो थीटा जीरो करेंगे तो tan जीरो क्या हो जाएगा? जीरो क्या हर Zero. जगह पे, है ना, हर Yes, पॉइंट sir. पे जीरो हो जाएगा। यानी ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऐसे भी करेंगे ज्योमेट्रिकली तो जीरो आएगा क्या? यस और नो? चलो फर्स्ट प्रिंसिपल से Yes, sir. कर लेते हैं। हमने डेरिवेटिव क्या बताया था? लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, क्या ऐसा बताया था? यस और नो? यही होता है डी बाई डी एक्स? Yes, sir. ये होता है डी बाई डी एक्स। अच्छा, एफ Yes, ऑफ sir. एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालेंगे यहाँ से, इसलिए फंक्शन पढ़ाया था तुम लोगों को, फंक्शन पढ़ाया था यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या, है ना। Yes, sir. यहाँ एक्स यहाँ पे डालना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो है ही नहीं, सिंपली सी है तो सी हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स भी सी ही है क्या, Yes, sir. डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और लिमिट क्या है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा क्या? बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जीरो हो जाएगा, सी माइनस सी जीरो हो गया, जीरो बाई समथिंग, समथिंग नॉट जीरो, डेल्टा एक्स जीरो नहीं, इस बात का ध्यान रखना तुम लोग, मैथ्स में भी इसका बहुत यूजफुल ये चीज है। डेल्टा एक्स अगर जीरो हो गया तब तो हम नहीं बता सकते हैं कुछ भी, जीरो बाई जीरो हो जाएगा, बट ये जीरो नहीं है। जैसे में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, तुमसे कोई पूछे
कि ये बताओ f ऑफ 3 बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ये 1/0 हो जाएगा क्या ये? नहीं, कुछ भी, ये 0 समथिंग बाई 0 हो जाएगा क्या ये? है ना, समथिंग बाई 0 हो जाएगा ना ये 3 - 3। बात समझ में आया? Yes, आया? sir. ये समथिंग बाई 0 हो जाएगा। समथिंग बाई 0 कुछ हो सकता है क्या? मैंने बताया था कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा 1/0 के लिए, याद है क्या? समथिंग बाई 0 इज इक्वल टू x, मान लो कुछ होगा नंबर, c इज इक्वल टू x इंटू 0। तो क्या कोई x ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए c हो जाए 0 से मल्टीप्लाई करने में? कोई x एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आया? तो पॉसिबल ही नहीं है f ऑफ 3 पॉसिबल नहीं है। लेकिन तुमसे कोई कहे ऐसे 3 प्लस कर दे, यहाँ पे 3 प्लस मतलब क्या? ये नंबर जस्ट 3 से बड़ा है क्या? Yes, sir. तब ये 0 होगा क्या एग्जैक्टली? No, sir. 0 नहीं होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा क्या ये? यस और नो? टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। तब क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका फैक्टर कर सकते हैं, ये x + 3 इंटू x - 3 लिख सकते हैं क्या इसको? डिवाइड बाई x - Yes, 3। sir. अब क्या कर सकते हैं, ये x - 3 0 है क्या? नहीं है अब 0। यस और नो? x - 3 0, अब 3 प्लस कर दिया हूं मैं, तब तो 0 नहीं रहेगा, ये 0 से कुछ दूसरा होगा, 0 तो नहीं होगा ये। ठीक है क्या? तब मैं इसको Yes, sir. कैंसिल कर सकता हूँ। 0/0 को कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग। जब क्वांटिटी 0 नहीं होगा तभी कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 + 3 6 आ जाएगा इसका वैल्यू। बात समझ में? 3 प्लस का वैल्यू 6 होगा, या 3 माइनस निकालेंगे हम लोग, तब ये 6 होगा। क्लियर है? कोई अगर f ऑफ 3 बोल दे तो f ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा। क्लियर है क्या बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, यानी कि ये 0 के बहुत क्लोज है, 0 नहीं है, ये ऊपर 0 है, डिवाइड बाय एनीथिंग व्हिच इज नॉट 0, क्या हो जाएगा? 0 क्या? ठीक है, Yes, sir. चलो, तो ये हो गया 0। तुमने बहुत सारे मेथड से इसको देख लिया 0, इसको नोट कर लेना सारे मेथड से। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये वाला, ज्योमेट्रिकली। ठीक है क्या? इसको नोट डाल के लिखना लास्ट में, पहले इसको नोट करो, ठीक है, और इसको नोट डाल के लिखना। मैं यहाँ फिर से कर देता हूँ कि क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी है, इधर x है, इधर y। तो ये थीटा कितना हो जाएगा इसका? थीटा इज इक्वल टू 0 है इस लाइन का, सो tan 0 dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा, एंड tan थीटा इज 0, सो दिस इज 0। ये नोट डाल के लिखना, ये वाला चीज। क्लियर है? कब तक क्लास ले तुम लोगों का? 11? सर आपका मन। मेरा मन, चलो 11 तक लेते हैं क्लास, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स खत्म करना है जल्दी से। ठीक है, हर जगह पे आ जा रहा है ये। चलो, क्लियर हो गया? नोट हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम जो भी पॉइंट नोट्स में लिखाएंगे, रूल बताएंगे, उस रूल पे इसको नोट जो लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, ये उतना ज्यादा इसको नोट्स में लिखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो भी रूल मैं बता रहा हूँ उसके नीचे जो लिखेंगे उसको याद रखेंगे, ध्यान में उसको याद कर लेना है। ठीक है क्या? उसका मतलब तुम लोग समझते ही है, लेकिन याद हो तो ज्यादा बेटर है, तुरंत तुरंत क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या लिखना है इसमें? डेरिवेटिव ऑफ every constant function is 0 क्या? है ना, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगा उसमें, कांस्टेंट फंक्शन में 0 होगा। दैट Yes, इज sir. इफ, यहाँ लिखना है इफ c is constant, then derivative of c with respect to anything, यहाँ तो मैं x से लिख रहा हूँ, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 क्या? x के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, y के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, z के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन किसी भी वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, 0. यानी कि अगर मैं लिखूं d बाई dx ऑफ 3, क्या लिख दूं मैं? 0. 0।
ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2। क्या लिख दूं मैं? 0 लिख दूं क्या? इसको भी कांस्टेंट है, बोलो। आवाज जा रहा है सबको? यस सर, 0 है। Yes, sir. 0. डी बाई डी टी ऑफ सपोज √3 है, क्या लिख दूं मैं इसको? 0। तो क्या 0 किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब लिखते हैं रूल नंबर 2। समझ में आ गया बात? इसको लिख यस लिया, सर। नोट कर लो। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। सर हो गया नोट। ठीक है, अब आ रूल नंबर 2। y is equal to f of x is equal to x to the power n, ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग को dy by dx क्या पता है? dy by dx क्या होता है? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्या यही होता है यस हमारा dy सर। by dx, है ना? अब f of x प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो बताओ क्या होगा जल्दी से? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f of x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? बोलो, फंक्शन पढ़ाए हैं तुम लोगों को, फंक्शन में क्या करते हैं? सिंपली पुट कर देते हैं क्या? ये जो अंदर है x की जगह पुट कर देते हैं क्या? ये x प्लस डेल्टा x टू द पावर n लिख दूं मैं? यस और नो? है ना? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? मैंने बताया था ना f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो x टू द पावर 5 है, तो f ऑफ 3 बताओ क्या होगा? तुमने 3 टू द पावर 5 कर दिया था। f ऑफ x प्लस 1 बताओ क्या होगा? तुमने x प्लस 1 टू द पावर 5 कर दिया था। याद है क्या? जल्दी जल्दी कर रहे थे तुम लोग ये, वही मैंने किया यहाँ पे। f यस ऑफ x x टू द पावर n है, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x टू द पावर n। x यहाँ पे मैं ये डाल दूंगा माइनस, और फिर x की जगह पे x ही डालूंगा, तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर n क्या डिवाइड बाय डेल्टा x। क्लियर है? अब तुम लोगों को x प्लस डेल्टा x का बाइनोमियल अगर जानोगे तभी इस लिमिट को सॉल्व कर पाओगे। यानी कि लिमिट को सॉल्व करने के लिए हमको बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा क्या? अब बोलो, है ना? Yes, sir. x प्लस डेल्टा x क्या होगा ये पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। तो बाइनोमियल सब लोगों को ध्यान में रखना है, कहीं भी यूज आता है। जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन में फॉर्मूला का डिराइव करेंगे हम लोग कि h हाइट पे, अर्थ से h हाइट पे जाने के बाद क्या होता है वहां का ग्रेविटी। ठीक है, g का वैल्यू घटते चला जाता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं। तो सेंटर से ऊपर जाते हैं तो बढ़ता जाता है, सरफेस से पहुंचते तो मैक्सिमम होता है, और सरफेस से आगे निकलते हैं तो धीरे धीरे घटता चला जाता है। और हमको अगर वहां पे h चाहिए तो उसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वहां बाइनोमियल एक्सपेंशन करके हम चीजों को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो हम लोग यहीं पे थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन? ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है या नो है? सर ठीक है, नोट डाल के हम लोग जो चीज जरूरत आएगा बीच में देखते रहेंगे उसको। नोट डाल के हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर इस लिमिट को सॉल्व करेंगे उसके बाद। मान लो मेरे पास एक तुम लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? No, sir. कुछ नहीं. चलो, तुम लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है क्या? है ना? ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या यस और नो? बोलो। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब मैं ये कर देता हूँ a प्लस बी टू द पावर n। इसका कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो न्यूटन ने इसके बारे में बताया Yes, इसको sir. कैसे करना है। ठीक है, तो न्यूटन ने ये बताया कि उसने कॉम्बिनेशंस का कुछ रूल बताया। परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में तुम लोग को पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उसने कुछ रूल्स बताया कॉम्बिनेशंस का, और उस कॉम्बिनेशंस को लिखा ऐसे उसने। सपोज n ये नंबर है, पावर है n c 0, n c 0
a to the power n and b to the power n minus 0। ये पहला टर्म उसने लिखा है ऐसे। इसको एक्सपेंड करने में जो पहला टर्म होगा वो ये होगा पहला टर्म। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये मैथमेटिक्स में तुम लोग डिस्कस कर लेना। ठीक है क्या, अभी बस मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ और मैं दिखाऊंगा कि ऐसे एक्सपेंड करेंगे इसको तो यही आ जाएगा ये। ठीक है, nc0 n, उसके बाद nc1 लिखा है इसने, और a टू द पावर ये क्या हो गया, a टू द पावर n माइनस 1 एंड b टू द पावर ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, a टू द पावर n एंड b टू द पावर 0। यहाँ पे उसने b टू द पावर क्या लिखा, 0 लिखा। ठीक है, b टू द पावर 0। यहाँ पे a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1 लिखा है इसने यहाँ पे। देखो तो पावर का सम हमेशा n होना चाहिए। यहाँ पे n प्लस 0 कितना हो गया, n क्या, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया, दोनों a और b का पावर का सम हमेशा क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। क्लियर है सबको। प्लस n c के बाद 2 लिखा है इसने, और a टू द पावर क्या होगा यहाँ पे बताओ तो, n माइनस 2 क्या, यस और नो, यस सर। n माइनस 2। यहाँ पे क्या है, n माइनस 0 है। ठीक है, n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2 एंड ये b टू द पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 क्या, बोलो यस और नो। यस सर, यस सर। ठीक है, प्लस nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3 क्या, ऐसा ही लिखता चला यस जाऊंगा। सर। कब तक लिखूंगा, जब तक कि ये n यहाँ ना आ जाए नीचे। ncn a टू द पावर n माइनस n एंड b टू द पावर कितना हो जाएगा ये, b टू द पावर n क्या, यस सर। तो यहाँ आके हम रुक जाएंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए देखो तो, n प्लस 1 टर्म्स हो गए क्या, देखो ना 0 1 2 3 4 n तक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 1 हो गए क्या, ए प्लस 1, है यस ना। सर। यहाँ पे देखो तो a प्लस b का होल स्क्वायर था, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे थे, 3 क्या, यस और नो। यस सर। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहे हैं। तुम लोगों से ऐसा पूछेंगे बाइनोमियल में, बड़ा ही फेमस क्वेश्चंस होता है कि बताओ मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म पता करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म अगर 3 है तभी एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाएंगे तो मिडिल टर्म 2 हो जाएंगे क्या, है ना। बात समझ में आया। तो अगर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म्स, अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे। ठीक है, एक ज्यादा आएगा हमेशा। और बाइनोमियल में बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग कर लेना इसको वहां पे। ठीक है, जो मेरा पर्पस है बस उसी को हम सॉल्व करेंगे। अब NC0 का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, NCR में लिख रहा हूँ, NCR अगर इसको लिखें तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल नहीं पता हुआ तुम लोगों को क्या होता है, नो सर। नहीं पता है फैक्टोरियल क्या होता है, तो लोग फैक्टोरियल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, बोर नहीं हो रहे तुम लोग ना, हाँ। नो सर। नो नो सर। सर। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है हम लोग 1 से स्टार्ट करें और मल्टीप्लाई करते चले जाएं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक और रुक जाए, यही क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 8 तक क्या मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। इसमें यस इतना सर। ना करके हम लोग इसी को कह देते हैं फैक्टोरियल 5। अगर कोई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100 लिख रखा है, इसको मैं क्या लिख दूं, फैक्टोरियल 100 क्या, फैक्ट्री यस सर। यस सर। ठीक है, इसको मैं फैक्टोरियल 100 लिख दूं, यही है फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो उसने ऐसे डिफाइन किया। अच्छा देखो तो फैक्टोरियल 0 अगर कोई बोल दे तो मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 0 को अगर मैं 1 लिख दूं तो तुम लोग गुस्सा हो जाओगे क्या, हाँ यस। हो जाओगे। ठीक है क्या, तो गुस्सा तुम लोग ना हो इसके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तुम लोग a टू द पावर 0 को क्या लिखते हो, a 1 1 लिखते हो, इसमें गुस्सा नहीं होते हो क्या,
No, sir. नहीं क्यों? a टू द पावर 1 का क्या मतलब होता है? a को एक बार मल्टीप्लाई किया तो A. a हो गया। a को a टू द पावर 2 का मतलब क्या होता है? a को 2 बार मल्टीप्लाई किया मैंने। यस और नो? a का पावर 0 का मतलब क्या हुआ कि मैं a को 0 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. a को 0 बार मल्टीप्लाई करके 1 लिख देते हो तो गुस्सा क्यों नहीं होते हो? हाँ, होना चाहिए यहाँ भी। बोलो। No, sir. चलो तो कैसे करते हैं इसको ये भी देख लेते हैं हम लोग। देखो तो a1 है, इसको भी a2 डिराइव है, कर दूं। हाँ, a क्यूब है। a क्यूब में क्या हो जाएगा? a इंटू a क्या? यस और नो? Yes, sir. a टू द पावर मान लो 4 है, ये क्या हो जाएगा? a क्या? एक बार माइक बंद कर देना, Yes, sir. रिपीट हो रहा है साउंड। अब देखो तो अगर हमको इससे ये वाला चाहिए, a4 से a क्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? a से डिवाइड कर दूंगा तो a4 से a क्यू आ जाएगा क्या? है ना, a से डिवाइड Yes, कर sir. दिया मैंने। अब हमको इससे a क्यू से a स्क्वायर चाहिए तो क्या करूंगा मैं? एक और a से डिवाइड कर दूंगा, हाँ। है ना, एक और a से डिवाइड करूंगा तो ये आ Yes. जाएगा। इसमें भी अगर एक और a से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा क्या? है ना, यस और नो? Yes, sir. इसमें एक और a से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा क्या? है ना, Yes, sir. a से Yes, a sir. डिवाइड करने के बाद क्या होता है? 1 होता है क्या? इसलिए 1 आ गया। यस और नो? अब तो गुस्सा नहीं हो गए? Yes, sir. यही रूल है Yes. हमारा, ठीक है। वैसे ही फैक्टोरियल Sir. 0, हाँ, अगर a टू दी पावर -1 रखेंगे तो a एक और बार डिवाइड हो जाएगा। a टू द पावर, हाँ बिल्कुल, एक और बार डिवाइड हो जाएगा तो 1/a लिखते हो तुम, नहीं लिखते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लिखते हैं। चलो इसलिए लिखते हैं, ऐसे ही चलता है ये। तो अब हम फैक्टोरियल पे चलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 0 पता करना है हमको, ठीक है क्या? फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 लिख दूं क्या इसको? एक्सेप्टेबल? Yes, sir. फैक्टोरियल 2 लिखता हूं मैं, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख दूं क्या? 1 इंटू 2, 1 into 2. ठीक है, एक्सेप्टेबल? Yes, sir. Yes, 2 sir. हो गया। अच्छा, फैक्टोरियल 3 लिखता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये? 1 into 2 into 1 3. into 2 into 3. 6 हो गया क्या? फैक्टोरियल Yes, sir. 4 लिखो, क्या हो जाएगा? 24 क्या? 1 into ठीक है। अब देखो तो हमको इससे ये चाहिए वापस, क्या डिवाइड कर दो इसमें? 4 से क्या? तो ये आ जाएगा क्या? Yes, sir. फिर हमको इससे वापस ये चाहिए, क्या डिवाइड कर दो इसमें? 3 से क्या? 3 से ये आ गया। अगर फिर से ये, इससे ये चाहिए हमको, क्या डिवाइड कर दो इसमें? 2 से क्या? 2. ये आ 2 गया। से इससे ये वाला चाहिए, इसमें क्या डिवाइड कर दो? 1 से क्या? 1. क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1. ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे ही कोई बोलते कि -1 का फैक्टोरियल बता दो, अब दिक्कत हो जाएगा क्या? है ना, No, चाहे sir. हमको, Yes, sir. नहीं दिक्कत हो जाएगा। -1 का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है नेगेटिव नंबर का, ठीक है। या फिर 1/2 का फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है, 1/2 का फैक्टोरियल कैसे निकालोगे तुम? मुश्किल होगा निकालना क्या? बट तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तुम लोग इन क्लास, ग्रेजुएशन करोगे, जब प्रोबेबिलिटी कोर्स मिलेगा तुमको, जब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लोगे, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट लोगे, चाहे सिविल डिपार्टमेंट लोगे, इन सारे डिपार्टमेंट में तुम लोग को एक कोर्स करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। वहां पे तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन देखना होगा, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वहां पे तुम लोग आएगा गामा फंक्शन पढ़ना आएगा, पाई फंक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें तुम लोग देखोगे कि 1/2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? √π/2 होता है। तुम लोग बहुत आगे जाओगे, इसको पढ़ोगे तुम लोग, इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखना। 1/2 का फैक्टोरियल क्या होता है? √π/2, और इसको प्रूफ भी करोगे तुम लोग, ठीक है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे Yes. तब, आईआईटीज में जाओगे तब, नहीं तो लोग कुछ जानते ही नहीं, ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसे ही पास कर जाते हैं। पता ही होगा तुम लोगों को, हमेशा टारगेट करो बढ़िया कॉलेज में पढ़ने का, ठीक है क्या? बहुत कुछ सीखोगे तुम लोग। चलो, तो अब समझ में आ गया फैक्टोरियल क्या है? यस और नो?